आज हमारा बीच जितने भी लोग आए हुए हैं, बाहर खड़ा होकर जो सुन रहे हैं, बार बार मैं विनती करता हूं, उन लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड को बचाने के लिए आप लोगों को मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। आज पीएचडी का पोस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड में जो बच्चों का टीचर का पोस्ट जो निकला था 413 पोस्ट, ये पोस्ट को इन लोगों ने बैन करके रखा हुआ था। पोस्ट निकाला, हम लोग आंदोलन किया, पोस्ट निकला, लेकिन पोस्ट निकलने के बाद भी 180 बच्चा जो है बाहर से आकर के आज अंडमान में नौकरी कर रहा है। ये हम लोगों का कमजोरी है। उसी वजह से आज हमारा बोलने का मतलब ये है कि जितना भी पोस्ट निकला, नर्सिंग में पोस्ट निकला, राजस्थान से 27 बच्चा आज जीबीपन में नौकरी कर रहा है। ये किसका नौकरी है भाई? ये हमारा खुद का बच्चों का नौकरी है। इसको रोकने का जिम्मेदारी किसका है? हम लोगों का है। तो हम लोगों से, आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि आज ये जो मीटिंग होने जा रहा है, ये मीटिंग का मकसद हमारा कोई राजनीति से संबंध वाला बात यहां पर नहीं करेगा। यहां पर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंडमान में हमारा 100% जॉब रिजर्वेशन कैसे लाना है, कैसे यहां पर आएगा, इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग बात करेगा। नौकरी ऑटोमेटिक हमारे बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा जब 100% रिजर्वेशन हो गया। तो सभी द्वीपवासियों को सादर प्रणाम, जय श्री राम, सलाम वालेकुम, प्रेज द लॉर्ड। लोकल बॉन्ड का प्रेसिडेंट नहीं बोलूंगा, लोकल बॉन्ड एसोसिएशन का बच्चा बोलूंगा अपना आपको। मेरे भाई, मेरे सीनियर सामने बैठे हैं, संतोष भाई, विजय दी, संजय भैया, संजय मिशाक भैया, अनिल भैया, इनका मेहरबानी है कि आज ये मंच में मैं खड़ा हूँ। माँ बाप जरूर जन्म दिए, मगर इनका योगदान है। इन्होंने बोला कि राकेश भाई लोकल बॉन्ड में आपका जरूरत है। वाकई में मुझे नहीं पता था क्या जरूरत है। आज लग रहा है कि हाँ, वाकई में कुछ लायक हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। तहे दिल से एमपी साहब को मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा। मैंने बोला दादा एक पब्लिक मीटिंग रख रहे हैं, आपका आना बहुत जरूरी है। दादा बोला राकेश भाई मैं दिल्ली से आ रहा हूं, मैं जरूर आऊंगा। दादा का तहे दिल से शुक्रिया। दादा आपने हम लोगों के मुहिम को अपना मुहिम समझा, यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए दो चीज है यहाँ पे, 100% जॉब रिजर्वेशन इतना इजी भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात खुले मंच में बताना चाहूंगा। आसान हो सकता है जब ये मुद्दा पार्लियामेंट में प्लेस हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, संविधान के तहत आर्टिकल 16 में आपको पब्लिक सेक्टर में इक्वालिटी फॉर जॉब सबके लिए है। अब ये बात समझने वाली है कि अगर ये है तो पहले अंडमान में क्यों नहीं था? हम भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है। ये पहले आप जब हमारे बाप दादाओं के टाइम में देखेंगे तो यूपी, चेन्नई, केरला सब जगह से लोग आते थे जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ कॉलेजेस नहीं था, स्कूल्स नहीं थे, टीचर्स नहीं थे। ये मानना होगा। इतिहास को थोड़ा सा खंगालते हैं। एक जनरेशन, दो जनरेशन पार होने के बाद में जब हमारे लोग यहाँ पढ़ लिख करके आना शुरू करें तो फिर यहाँ के लोगों को जॉब मिलना शुरू हुआ। अब उसका एक रीजन था, उस वक्त लोकल सर्टिफिकेट जिंदाबाद था। तो लोकल सर्टिफिकेट जिंदा होने से क्या होता था? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिंदा था। आज आप बताइए पिछले 10 साल में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में वही एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या है मुझे बताइए। एम्प्लॉयमेंट कार्ड तो कोई बनाता नहीं है, क्योंकि उसका कहीं इस्तेमाल नहीं है। तो सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद क्यों नहीं किया? अगर उनको जॉब ग्लोबलाइज करना था या नेशनल वाइड करना था तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। मगर मुखौटा बना के रखे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, इसलिए कि कोई ये ना बोले कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डिपार्टमेंट नहीं है। आप बात को समझिए, उसकी गहराई को समझिए। अब जैसे ही हमने दादा को बुलाया था जहां लोकल बॉन्ड में हमारा मीटिंग हुआ था, तो दादा ने बोला राकेश भाई ये मुद्दा एकदम सही है और बहुत बर्निंग इशू है, इसमें हम आपका साथ देंगे। तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया कि क्या किया जा सकता है जिससे हम दादा को सपोर्ट दे सके। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में यह बोलता है कि अगर पार्लियामेंट इस मुद्दे को ले और टेकअप करे और पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करे जिसके तहत अंडमान को एक परसेंटेज कोटा दिया जाए, चाहे 90% बोलो या 95% बोलो, 100% शायद नहीं होगा, 95% यहाँ के बच्चों को जॉब का पार्लियामेंट सेशन में पास होकर एक रेजोल्यूशन हो सकता है। यह प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं हो सकता है।
हो सकता है बस यही है कि हमारा जरिया आज हमारा जो आंख बोलते हैं ना वो दादा है। हम लोग यहां से उनको सांसद बनाए, दादा हमारा आंख और हमारा बोली है पार्लियामेंट में। अब हमारा जो प्रॉब्लम है, दादा अपना प्रॉब्लम समझ के आज बैठे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में दादा ये बात उठाएंगे और ये बात पार्लियामेंट में प्लेस होगा। एक बार में नहीं होगा दादा, मैं मानता हूं 2 बार में आप प्लेस करो, 2-3 प्रोसीडिंग में आप प्लेस करो, चौथा बार में समझ आएगा पार्लियामेंट में मोदी जी या उनके गवर्नमेंट को कि इसकी जरूरत क्या है। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णु बदराई जी, मेरे अजीज दोस्त राकेश पाल गोविंद, लोकल बॉन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अजीज भाई और यहां उपस्थित तमाम आइलैंडर्स इसलिए कहूंगा क्योंकि हम लोग सब आइलैंडर्स हैं और एक मुद्दा के लिए हम लोग यहां सब बैठे हुए हैं और वो है 100% जॉब रिजर्वेशन। तो मैं चंद चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा। ये जो मुद्दा है ये काफी पुराना मुद्दा है। हम और राकेश पाल के लिए स्पेशली तो ये बहुत ही पुराना मुद्दा है क्योंकि हम लोग इसको कम से कम 15-20 साल से शायद हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक का हम लोगों को इसमें कामयाबी नहीं मिला। लेकिन मैं तहे दिल से पुनः एक बार अजीज भाई और राकेश भाई का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ऐसा एक मंच को तैयार किया है जिसका आज सबसे ज्यादा जरूरत है। यहां सारे जितने भी संगठन हैं उन सबको एक मंच में लाया है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, साथ ही साथ सारे आइलैंडर्स को इनवाइट किया। लेकिन बड़े दुख की बात है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो लोग हमारे मंच में नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आप लोग मेरे साथ देंगे कि यहां जो बैठे हुए हैं इसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड यूथ्स है? वो प्लीज जरा हाथ उठाइए। हार्डली गिने चुने 10 लोग हैं। जितने भी हैं 10 लोग हैं जितने लोग यहां बैठे हैं। तो जिसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं आज उनका प्रेजेंस यहां पे नहीं है। ये ऐसा एक मंच है क्योंकि ये हमेशा देखा गया है यहां पर, क्योंकि जिसके लिए हम लोग लड़ते हैं, आज से नहीं 15-20 साल से लड़ते हैं, लेकिन जिसके लिए लड़ते हैं उनका प्रेजेंस कभी यहां नहीं रहता। तो जैसा यहां पहले वक्तव्य ने बताया कि ये लड़ाई जो है अब एक शुरुआत है, एक नया तरीके से शुरुआत है और इस शुरुआत को हम लोग इसको अंत तक ऐसा लेके जाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ हमारे माननीय सांसद हमारे साथ बैठा हुआ है। इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, क्योंकि ऐसा एक मंच में आज तक का हम लोगों ने जब भी ऐसा एक मीटिंग बुलाया, हमारे साथ कोई भी सांसद आज तक कभी ऐसा मंच में आकर बैठा नहीं है। इसीलिए मैं तहे दिल से विष्णु बदराई जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने साथ देकर जो और हमारे इस आवाज को बुलंद करने के लिए जो साथ में बैठे हैं, ये हमेशा हमारे साथ देंगे, ये हमको जरूर भरोसा है इनके ऊपर। मैं पुनः एक बार राकेश जी और अजीज जी का धन्यवाद करूंगा और हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे जो जरूरतमंद है अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको हम लोग कैसा जोड़े। और रहा बात एडमिनिस्ट्रेशन का, तो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक ही बात बताना चाहूंगा। देखिए, आज भी हमारे युवाओं अनएम्प्लॉयड यूथ उनके हाथ में आज भी कलम है, उनको लाठी उठाने में मजबूर मत करिए आप लोग। ये आपको बता दूं मैं, क्योंकि पानी सर को ऊपर से चढ़ के जा रहा है। हम लोग हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चों का नौकरी हम लोगों को चाहिए, ये हमारा डिमांड है। कुछ भी हो जाए, हमें हमारे बच्चों को नौकरी, यहां के बच्चों को यहां नौकरी चाहिए। और जैसा साजिद ने बताया कि डीब्रेड के बच्चों के ऊपर पानी मारा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। आपको पता हो लाठीचार्ज किसने किया? और लाठीचार्ज किया था राहुल इंस्पेक्टर ने। और वो राहुल इंस्पेक्टर कहां से आया ये आपको पता है? वो है दिल्ली का। यही हाल होगा आपका। दिल्ली से आकर यहां नौकरी लेंगे और आपका सर को ऊपर नाचेगा। अगर इसको रोकना है तो हम लोग सबको एक होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बहुत बड़ा एक आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा आपको, और आप जितने भी संगठन हैं वो सारे संगठन को साथ आकर इस मुहिम में जुड़ना पड़ेगा और जुड़ के इसको कामयाबी में लाना पड़ेगा। उसके लिए मैं पुनः एक बार हमारे विष्णु बदराई जी से दरखास्त करूंगा कि जब ये जो मुद्दा है, प्लीज सर
आप ये अहम मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाइए और उसके लिए आपको जिसका साथ चाहिए, जितना भी संगठन का साथ चाहिए, मैं आपको 100% ये आश्वासन देता हूं कि आपको हर संगठन का सपोर्ट आपको इस मंच के माध्यम से आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा हमारा सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये हमारे बच्चों का मुद्दा है, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं उनका भी बच्चों का मुद्दा है। इसीलिए मैं इस मंच से माध्यम से राकेश पाल और अजीज को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप इस मुहिम को छोड़िएगा नहीं, इसको जरा से भी कम होने मत दीजिएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसका एक ऐसा एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम लोगों को कैसा आगे बढ़ना है। एमपी साहब हमारे साथ हैं, एमपी को साथ में लीजिए और उसके बाद उनके डायरेक्शन में हम लोग इसको लेके आगे बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद। मंच पे उपस्थित हमारे एकमात्र सांसद श्री विष्णुपद राय जी, हमारे राकेश गोविंद भाई और हमारे अजीज भाई के साथ साथ यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग आज का जो मांग है इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, सभी को अभिनंदन और सभी को नमस्कार। ये 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए हमें लड़ना, ये हमारे आइलैंडर्स के हक के लिए हमें हर वक्त लड़ना, ये चीज कब खत्म होगा इस आइलैंड से मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि अपना हक के लिए लड़ना तो जरूरी है। और ये लड़ना सिर्फ एक या दो जन के लिए नहीं है, सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारे द्वीप समूह का डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। हमारे जो भी द्वीपवासी दूर दूर के गांव में थे, जिन लोग के पास में रिसोर्सेज नहीं हुआ करता था एजुकेशन के लिए, आज जो रिसोर्सेज जो है फुलफिल हो रहा है। हमारे आइलैंड के बच्चे जो है अपना एजुकेशन पूरा कर रहा है, अपना डिग्री जो है पूरा कर रहा है, और उसके बाद क्या है, आज जो है 100% जॉब रिजर्वेशन हमारे आइलैंड के लिए इतना जरूरी है जैसे कि यहाँ का हर एक रिसोर्सेज को जो है अवेल कराना हमारे आइलैंडर्स के लिए। आज हमारे जितने भी द्वीप समूह के बच्चे लोग हैं उन लोग दर दर भटक रहे हैं, इवन कि उनके पास में पूरा एजुकेशन सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी। और यहीं पे हम देखते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों का जो जॉब है अंडमान एंड निकोबार में बखूबी से हो रहा है। ये चीज को हर एक आइलैंडर, हर एक द्वीपवासी जो है समझे कि यहाँ पे जब हम लोग ऐसे कुछ मुद्दों पर आपके साथ, आपके आवाज के साथ जो है हम लोग मिलके खड़े होने मानते हैं, तब भरपूर साथ निभाए, भरपूर सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज जो नहीं आए हैं उनके घर के बच्चों को जॉब नहीं चाहिए। ये बात को हम सभी आइलैंडर्स को समझना पड़ेगा। बाहर वालों से मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये हमारे द्वीप समूह के लोग जो समझते हैं कि हाँ मेरा ये आइलैंड है, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुद्दों पर जो है इकट्ठा हो, अपना जो है यूनिटी दिखाए, अपना जो है क्राउड दिखाए, अपना मांग के लिए हर कोई जो मांग रहा है उसके लिए जो है यूनाइट हो, वो हम आइलैंडर्स को अब से सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ 100% जॉब रिजर्वेशन के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार में ऐसा बहुत ही अहम मुद्दे हैं जिसके लिए हम लगातार लड़ाई करते जा रहे हैं, और ये सब कुछ जो है आइलैंडर्स के लिए है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या कोई पर्सनल फायदा के लिए नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे भाषणबाजी करके कोई फायदा नहीं है। हमारा जो मुद्दा है 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो सेंट्रल में है वहां से अगर कोई प्रावधान आना है, इसके लिए हमारे सांसद साहब यहाँ पे है, उनका जहन में 100% जॉब रिजर्वेशन को लेके नीट एंड क्लियर जो है आइडियाज है, तरीके हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। हम आशा करेंगे कि आज के बाद जो भी लड़ाई होगा उसमें हमें एक पायदान ऊपर में जाके लड़ना पड़ेगा, ना कि सेम पायदान में लड़ना पड़े। थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे कि ये मुद्दों को और भी आगे लेके जाए और जल्द से जल्द जो है इसको सॉल्व करें, इंप्लीमेंट करें। थैंक यू। हमारे लोकल बॉन एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश भैया, साथ ही साथ मंच में उपस्थित जिला परिषद मेंबर वी के अब्दुल अजीज भाई और तमाम
यहाँ पे बैठे हुए अंडमान निकोबार के जागरूक लोग, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो मुहिम राकेश भाई और अजीज भाई ने छेड़ा है, इस मुहिम को कांग्रेस पार्टी 100% समर्थन करता है। और मेरा यह मानना है, मेरा यह सोच है, ये मुहिम को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी समर्थन ना करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले एक एक लोगों का जिम्मेदारी है आज राकेश भाई और अजीज भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का समय आ गया है। क्योंकि आज ये लड़ाई राकेश भाई अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है और अजीज भाई अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है। साथियों, ये लड़ाई आज जो राकेश भाई और अजीज भाई ने छेड़ा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बचाने का लड़ाई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बच्चों का भविष्य को संवारने का लड़ाई है। साथियों, इससे पहले भी कई दफा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हर वक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को लॉलीपॉप पकड़ाकर खामोश कर दिया जाता है। साथियों, लेकिन आज ये मन से हम कहना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और साथ ही साथ हमें बहुत ही खुशी हो रहा है कहते हुए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में जो हमारा जनप्रतिनिधि कहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है। और हमें बहुत खुशी हो रहा है सुनकर कि इस मुहिम को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकमात्र सांसद विष्णुपद राय जी समर्थन कर रहे हैं। साथियों, कहने के लिए बात मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं तानूंगा, बहुत ही शॉर्ट अपनी बात को आज कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी यहां काफी लोग हैं जो अपनी बात को आपके सामने में रखेंगे। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में, अंडमान निकोबार प्रशासन के अंदर में कई हजारों पोस्ट आज ही वेकेट पड़ा है। आज समय आ गया है, आज प्रशासन वो हजारों जो पोस्ट आज प्रशासन के अंदर में खाली पड़ा हुआ है, और जल्द से जल्द प्रशासन को भरना होगा। और ये जब भर्ती होगा, उस भर्ती में जो यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बॉर्न एंड बॉटम है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ाई किया है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शिक्षा लिया है, जो बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पैदा हुआ है, वो नौकरी वही बच्चों को मिलना होगा। या नहीं कि कोई यूपी, बिहार, तमिलनाडु या बंगाल से आकर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों को रोजगार को लेके जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पोस्ट है, ये जो राकेश भाई और अजीज भाई ने मुहिम को छेड़ा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्री-42 का लड़ाई, ओबीसी का लड़ाई नहीं है। प्री-42 का अपना कैटेगरी का अपना पोस्ट ऑलरेडी रिजर्व है, ओबीसी का पोस्ट अपना रिजर्व है, आज मोपला का पोस्ट अपना रिजर्व है। आज जो लड़ाई आज राकेश भाई अजीज भाई लड़ रहे हैं, जो लोकल जनरल कैटेगरी में जो लोग हमारे बच्चे मार खाते हैं, आज लड़ाई उनके लिए है। साथियों, आज जितने संगठन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने संगठन है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है, आज समय आ गया है कि वो सारे संगठन आज इस मंच में आकर, इस तिरंगा पार्क में आकर अपने अपनी आवाज को बुलंद करने का। साथियों, इससे पहले भी एक जॉइंट एक्शन फोरम बना था, लेकिन वो जॉइंट एक्शन फोरम किसी प्रकार से राजनीति का शिकार हो गया। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोच है, राकेश भाई अजीज भाई से मेरा निवेदन भी है, ये जो मुहिम आप लोगों ने उठाया है, जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ा है, इस मुहिम को किसी प्रकार से राजनीति का शिकार होने के लिए नहीं देना। साथियों, मंच में उपस्थित हमारा लोकल बोर्ड एसोसिएशन का अध्यक्ष श्री राकेश पाल गोविंद जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं, अजीज भाई को भी प्रणाम करता हूं, जितना भी है मेरा जो सामने जो बैठे हुए सभी को, भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं फिशरमैन कम्युनिटी से सभी को शायद जानता होगा। हाल ही में हम लोग 19 तारीख एक मीटिंग रखा था यही स्टेज में, 2 मुद्दा के ऊपर है। हमारा आइलैंड में आइलैंडर्स, हम लोग मेनलैंड से, मेरा भी 5 जनरेशन हो गया, मेरा भी फैमिली का, हम लोग आइलैंडर्स है। सबको हम लोग आइलैंड इश्यू में हम लोग जो ज्वाइंट एक्शन बनाया था, तेलुगु ज्वाइंट एक्शन बनाया था, बनाने के बाद में भी हम लोग आइलैंडर इश्यू में तो कभी कभी हम लोग आके सामने रखता हूँ। अभी अंडमान में जो पहले मुद्दा है
जो सिप का अभी सिप नहीं है। हम लोग सीएस से मिलने गया था मेमोरेंडम लेके ज्वाइंट एक्शन से। जब सीएस जो 6 महीना आया था, 6 महीना में मतलब आया था, इससे जो पहले डायरेक्टर साहब लोग तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, इन लोगों को सब मालूम है समर वेकेशन में क्या दिक्कत होता है मेनलैंड जाने के लिए। वो सिप का इंतजाम करना काम उनका था। जब सीएस को तो कम से कम हमारा मेमोरेंडम पढ़ के उनको बोल रहे थे ठीक है हमको एक समय दीजिए, हम एक मीटिंग रखेगा, आप लोग हम बताएगा। सीएस साहब ने पूरा इनकार कर दिया कि आप मेनलैंड के लिए हम कोई जहाज नहीं, हम नहीं दे सकता, आपको जो भी जहाज जाता है चेन्नई कलकत्ता जाता है उसमें जाइए बोला। इधर में जितना भी जो हमारा तेलुगु कम्युनिटी है जो रहता है मैक्स जो मजदूर का वर्क है, उनको हमेशा समर वेकेशन में मेनलैंड जाना है तो उनको तो जहाज में तो जाता है, आप लोग जानता होगा। अभी जो हिसाब से जो फ्लाइट का दाम चढ़ा है 15,000 से लेके 20,000 है। एक आम आदमी है, एक परिवार में 4 जन तो होएगा, एक औरत आदमी 2 बच्चा, जाना तो कम से कम 80,000 रुपये टिकट करना पड़ेगा। फिर उधर से आने टाइम यही सिचुएशन रहेगा, फिर उधर से भी 80,000 रुपये। वो मेनलैंड घूमेगा क्या, उनको बच्चा लोग हायर एजुकेशन क्या करेगा, ये तो सोचने वाला बात है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देता। इसका बाद में आता हूँ फ्लाइट का टिकट्स। फ्लाइट तो पहले हम लोग को जो 10-12 साल पहले हम लोग को तो चार्टर फ्लाइट होता था, 19 में तो कम से 50 आदमी को चार्टर फ्लाइट में जाता था। क्यों चार्टर फ्लाइट बंद करा, उसको कोई जवाब नहीं। हम 19 तारीख को भी जवाब पूछा था, कोई जवाब नहीं एडमिशन की तरफ से। हमारा फंड से 1200 करोड़ रुपए फंड से 2 जहाज बना, अटल और अशोका, वो कहाँ गया उसको भी कोई अता पता नहीं है। हम उसको भी पूछा था, अभी तक कोई जवाब नहीं है। जब हमारा पास जहाज आए तो पैसेंजर का बना वाला, आप डिफेंस से देने क्या जरूरत पड़ा? डिफेंस का जहाज तो अलग से बनता है, डिफेंस जहाज पैसेंजर जहाज में डिफेंस नहीं घूमता है। ये तो उन लोग एडमिनिस्ट्रेशन सोचना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान इधर में ऐसा जो बना के रखा कि इधर में जो आम जनता को, जो आइलैंडर्स को दबा के रखा है।